आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। गत जो हमारा टॉपिक था इसी से संबंधित, उसमें हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी। बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज में भी समबाहुभुज और विषमबाहुभुज दो विभाग किए। समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है, अंतःकोण बराबर होते हैं। विषमबाहुभुज में भुजाएं और अंतःकोण बराबर नहीं होते। फिर उसके बाद में हमने उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। उत्तल में कोई भी विकर्ण बाहर नहीं होता बहुभुज में, और अवतल में एक विकर्ण बाहर होता है। आज विकर्ण के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। विकर्ण के बारे में किसे कहते हैं विकर्ण, तो इसमें किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे कोई भी आकृति बनाई हमने चतुर्भुज की, जैसे हमने वर्ग की आकृति बनाई और इस वर्ग में विकर्ण, ये हमारा शीर्ष कोण है, इसमें कोण बन रहा है। जहां कोण किसे कहते हैं, जिस बिंदु से दो विकर्ण निकलती है वह बिंदु कोण कहलाती है। अर्थात एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें या रेखाखंड वो कोण की आकृति बनाते हैं। तो इसके सामने वाला ये जो कोण है, ये इस कोण को और इस कोण को मिलाने पर ये आपका विकर्ण होगा। आसन शीर्ष को, ये आसन शीर्ष है, ये भी आसन शीर्ष है और ये भी आसन शीर्ष है, इसको छोड़कर सामने वाले कोण को मिलाते हैं, उसको विकर्ण कहते हैं। ए बी सी डी, यहां ए और सी विकर्ण है, ऐसे ही बी और डी भी विकर्ण होंगे। ए भी विकर्ण नहीं है, ये आसन भुजा है, इसको छोड़कर सामने वाले शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा खींची गई है वो कहलाती है विकर्ण। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1। कुछ आकृतियां दी गई है इसमें कुल 8 आकृति दी गई है और इन 8 आकृतियों के विभिन्न प्रश्न किए गए हैं। 8 आकृतियों से संबंधित पहला प्रश्न है इसमें साधारण वक्र, प्रत्येक वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। पहला है साधारण वक्र, साधारण वक्र। अब इसमें साधारण वक्र जो दे रखी है ये 8 आकृतियां, इनमें साधारण वक्र 1, 2, इसके बाद में 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर, ये साधारण वक्र की स्थिति है। पहला, इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में 5वां और इसके बाद में 6ठा और 7वां, ये साधारण वक्र है। इसमें डबल लाइन खींची हुई है, 2 गोले हैं और इसमें भी विभिन्न रेखाखंड आपस में कट रहे हैं और इसमें भी अलग अलग आकृति दे रखी है, इसलिए साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र है पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा और 7वां। फिर साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र भी यही है, ये पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा और 7वां। फिर है बहुभुज, ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, अर्थात अधिक है, 2 या 2 से अधिक, जिसको हम 3, 4, 5, 6 कितने कह सकते हैं, उन रेखाखंडों से, सरल रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। तो ये हमारी बहुभुज है पहला और दूसरा। तीसरे का उत्तर हुआ बहुभुज कौन कौन सी आकृति हैं, पहला और दूसरी आकृति बहुभुज की है। फिर है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, एक कल हमने पढ़ा। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसका एक भी विकर्ण बाहर नहीं हो,
सब विकर्ण अंदर हो तो वो उत्तल बहुभुज होगा। तो इसमें विकर्ण, इसमें बाहर विकर्ण बन रहा है, ये नहीं हो सकता, और हमें कोई विकर्ण नहीं आ रहा है, तो ये दूसरा है, ये हमारा उत्तल बहुभुज है नंबर 2। इसमें 2 विकर्ण बन रहे हैं और दोनों अंदर बन रहे हैं, ये हो गया हमारा उत्तल बहुभुज। फिर है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बाहर बनता हो। इसमें कोई विकर्ण बाहर नहीं है, इसमें विकर्ण बाहर बन रहा है, ये विकर्ण बाहर बन रहा है। ये देखिए, ये ए बी सी डी और ओ, डी और सी विकर्ण बाहर बन रहे हैं, तो ये त्रिभुज की आकृति बन के देखिए। तो ये पहला जो हमारा है ये है अवतल बहुभुज। इस प्रकार पहला प्रश्न हमारा साधारण वक्र, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। दूसरा प्रश्न है हमारा बंद वक्र साधारण, ये भी यही है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। तीसरा था बहुभुज, पहला और दूसरा हो गया। फिर उत्तल बहुभुज नंबर 2 हो गया और अवतल बहुभुज नंबर 1 हो गया। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है कि प्रत्येक आकृति में कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण का सूत्र है n - 3/2। n का मतलब यहां भुजाओं की संख्या। पहला है इसमें एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज से तात्पर्य जिसके ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे विकर्ण अंदर हो तो वो उत्तल चतुर्भुज होगा। जैसे ये हमारा चतुर्भुज हमने बनाया, कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, ये भी चतुर्भुज है। अब इसमें कितने विकर्ण होंगे, इसके लिए हमारा सूत्र है n का मतलब भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। और यहां n, अब चतुर्भुज है, n बराबर 4। अब सूत्र में हम ये रखेंगे तो 4, फिर 4 - 3/2 बराबर 4 × 1/2 कट जाएंगे तो 2 विकर्ण होंगे। तो उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। ये देखिए, ये सामने कौन मिलाया, इधर से भी ये चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। इसके बाद में हमारा है सड़े चतुर्भुज, सड़े यानी 6 में 6 ब्रैकेट चालू, 6 - 3/2 बराबर 6 × 3, 6 में से 3 जाएंगे, 3/2 कट जाते हैं बराबर 9। तो इसमें तो मुझे विकर्ण हो गए 2, इसमें हो गए 9। कैसे भी हम मिलान करते हैं, ये आसन भुजा हो गई, आसन कोण का इसको छोड़ देंगे। देखिए 1, इसको फिर मिलाया हमने 2, इसको मिलाया 3, इसको मिलाया हमने 4, फिर देखिए इसको मिलाया हमने 5 और इसको मिलाया 6, फिर हमने इसको मिलाया 7 और इसको मिलाया 8 और हमारा ये एक और रह गया, इसमें ये
9। तो इस प्रकार 9 विकर्ण बनेंगे। तो षट्चतुर्भुज में ये समषट्भुज में 9 विकर्ण बनेंगे। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बनना, क्यों? इस शीर्ष के सामने कोई शीर्ष नहीं है, नहीं इस शीर्ष के सामने कोई शीर्ष है, इसके सामने भी कोई शीर्ष नहीं है, अर्थात n बराबर 3 है तो 3 माइनस 3 बटे 2। जब हल करेंगे तो 3 गुणा 0 बटे 2 बराबर 0। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता। ये हमारा विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है n ब्रैकेट चालू n माइनस 3 बटे 2। n यहाँ भुजाओं की संख्या है। इस आधार पर हम किसी भी बहुभुज के, यदि हम अष्टभुज का भी लें तो अष्टभुज का भी, ये तो आप कहोगे किताब का रटर का होगा, अष्टभुजा वाले का भी याद कर सकते हैं। n का मतलब 8, तो 8 माइनस 3 बटे 2, 8 गुणा 5 बटे 2, ये कटते हैं 4 बार और ये हो गया 20। अष्टभुज में 20 विकर्ण होंगे। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। इसके बाद 3, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। उत्तल चतुर्भुज जब हम बनाते हैं तो ये हमारा उत्तल चतुर्भुज हो गया, अर्थात इसके विकर्ण अंदर की ओर है, ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। ये कह रहा है कि कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। हम विकर्ण डालेंगे, नाम लिख दिया हमने ए बी सी डी। अब इसके हम विकर्ण डाल करके हमने ए सी विकर्ण डाल दिया, ए सी हमारा विकर्ण हो गया। अब इसमें 2 आकृति दिख रही है, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज है हमारा सी डी ए, एक त्रिभुज ये है। दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी, अर्थात ये केंद्र में हो गए, डी शीर्ष बिंदु और डी भी शीर्ष बिंदु। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अभी जो हमारा चतुर्भुज है इसमें 2 त्रिभुज है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के बराबर हो गया, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, या 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री। प्रश्न कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अर्थात चतुर्भुज का भी हमें पता है कि योग 360 डिग्री होता है। प्रश्न कह रहा है उत्तल में हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक हम उत्तल के बाद में अवतल चतुर्भुज बना लेते हैं। अवतल चतुर्भुज, ये हमारा एक विकर्ण बाहर हो गया, ये अवतल चतुर्भुज हो गया। इसमें भी वही क्रिया होगी, इसमें भी ए बी सी। अब यहां देखिए ये शीर्ष बिंदु है और ये भी शीर्ष बिंदु है, ये हमारा विकर्ण हो गया। वो 2 त्रिभुज बन गए, ए ओ सी और सी बी ओ, ये 2 त्रिभुज बन गए और दोनों त्रिभुज अवतल चतुर्भुज, और इन दोनों तो 2 त्रिभुज बने और दोनों में भी वही 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो उत्तल चतुर्भुज है तब भी 360 डिग्री योग हो रहा है, और अवतल चतुर्भुज है 4 भुजाएं होंगी, ए सी
ए सी भुजा होगी, ए ओ भुजा होगी, ओ बी भुजा होगी और बी सी भुजा होगी। ये चार भुजाएं होगी और इन चारों का कोणों का योग भी 360 डिग्री आ रहा है। तो ये कह रहा है कि इनका योग कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। और अंत में ये कह रहा है कि क्या उत्तल न हो तो ये गुण लागू होगा, तो ये गुण लागू होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम हल कर रहे हैं, देखिएगा। चौथा क्वेश्चन, चौथा है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या समझते हैं जब भुजाएं दे रखी है। कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग, इसमें भुजाएं दे रखी है और कोणों का योग ज्ञात करना है। और कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है n-2 इंटू 180। कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र। पहला प्रश्न है, सात भुजा, सात दे रखी हो, सात भुजाएं हैं, सप्तभुज, समसप्तभुज, इसको कहेंगे सप्तभुज। अब इनका कोणों का योग ज्ञात करना है, n का मतलब 7 माइनस 2 इंटू 180। तो ये हमारा हो गया, इसको घटाया 5 गुणा 180 गुणा कर देंगे तो 18×5 900 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में है अष्टभुज, भुजा 8 दे रखी हो तो वही होगा ये समअष्टभुज, अष्टभुज। कोई 8 माइनस 2 गुणा 180, 6 गुणा 180 बराबर ये 80 डिग्री अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं। 8 की 108, 108 में एक जीरो जुड़ जाएगी तो 1080 डिग्री होगा। तो अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसके बाद में भुजा 10 दे रखी हो तो, भुजा 10 दे रखी हो तो 10 माइनस 2 इंटू 180, तो ये घटा देंगे 8 इंटू 180, 8 144, अर्थात 1440 डिग्री हो जाएगा। और अंत में है हमारा डी एन। अगला भुजा एम दे रखी हो, भुजा एम दे रखी हो तो एन का मतलब कितनी भी भुजाएं हो सकती है, तो उसका सूत्र यही आएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। और अंतिम प्रश्न है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसके 3 भुजाएं हो। 3 भुजा वाले को हम कहेंगे, प्रश्न नंबर 4 के 5 आएंगे। 3 भुजा वाले बहुभुज को हम कहते हैं त्रिभुज, त्रिभुज। फिर है समभुज का नाम बताइए, सम त्रिभुज हो जाएगा। 4 भुजाएं, 4 भुजा वाले को कहेंगे सम चतुर्भुज, यहां भी सम आ जाएगा, सम चतुर्भुज। इसके बाद में 6 भुजा वाले को, यदि 6 भुजा दे रखी हो तो ये हो गया सम षड्भुज। इस प्रकार आज हमारे 5 प्रश्न हुए। शेष प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। हम इन सूत्रों को याद करके और विभिन्न बहुभुजों के कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इनको हम 13 कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।